प्रभु यीशु को महिमा मिले। एक बार फिर इस दूसरे हमारे पाठ में आपका स्वागत है। मसीही जीवन, उसमें पहली पाठ हमने खत्म की और ये दूसरी हमारी आत्मिक बढ़ोतरी में परमेश्वर की भूमिका क्या है या परमेश्वर के आत्मा की भूमिका क्या है। राइट, परमेश्वर का भूमिका है, हमारी भूमिका है, और ये दोनों मिलकर के ही सही एक आत्मिक जीवन बनता है। और उसमें पहला पॉइंट परमेश्वर के अनुग्रह की भूमिका। राइट, हमारे किसी अच्छे काम की वजह से या उपवास की वजह से भक्ति, विश्वास ये सब है, लेकिन उद्धार या परमेश्वर के संतान बनने का सौभाग्य जो है परमेश्वर के अनुग्रह से ही हुआ है। राइट, इफिसियों का पत्री उसका दूसरे अध्याय उसके 5 से लेकर के आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 8 और 9 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों का पत्री अध्याय 2 और उसका 8, 9 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम में से किसी को घमंड करने के लिए कोई चीज है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल परमेश्वर के अनुग्रह जिस पर हमने विश्वास किया, या प्रभु परमेश्वर यीशु का संपन्न कार्य जिस पर हमने विश्वास किया है, उसकी वजह से हमें मिला है। यानी कि शुरुआत, एक नया अध्याय हमारे जीवन में, एक नया जन्म और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, सब कुछ परमेश्वर का देन है, परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर के अनुग्रह है। राइट, और क्वेश्चन देखिए, जो मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर ने क्या वरदान देते हैं। राइट, उद्धार का वरदान, हमारा अनंत जीवन के वरदान अनुग्रह से मिलता है। दूसरी बात, निम्नलिखित वाक्यांशों को पढ़िए। यहाँ पे 5 वाक्यांश दी गई है, ये आपको पढ़ना है। इसी में देखिए दर्शाए जो मसीह के अनुग्रह को आंतरिक आत्मिक सामर्थ्य बढ़ाती है, जिसे परमेश्वर उद्धार पाने के बाद हमें देता है। राइट, सो यहां मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं, इनमें से 5 में से एक आपके लिए पढ़ूंगा, बाकी आप लोग पढ़ करके उसमें नोट करना है। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या उन्नति लाता है। ठीक है, एक हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 15 का 10। पहला कुरिन्थी 15 का 10 हम लोग पढ़ेंगे, बस एक ही पढ़ेंगे, बाकी आप लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15 का 10 देखिए, ये लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। अब पौलुस कह रहे हैं, मैं जो कुछ भी हूं, मतलब प्रेरित बना, इतने बड़े प्रचारक बने, इतने सारे कलीसियाओं का संस्थापक बने, इतने हजारों लाखों लोगों को सुसमाचार सुनाए, ये सब जो कुछ भी हूं ये परमेश्वर के अनुग्रह से। ना तो वो अपनी पढ़ाई का महत्व देते हैं, अपने पैसे के, फैमिली के, या फिर उनकी पृष्ठभूमि का कुछ नहीं बताते हैं। जो भी पौलुस ने बना मसीह में, वो परमेश्वर के अनुग्रह से। इस तरीके से दूसरी कुरिन्थी 12 का 9, दूसरी तिमोथी 2 का 1, प्रेरितों के काम 6वें अध्याय 5 से 8, पहला पत्रस 4, 10, ये सारे वचन आप पढ़ेंगे। इसमें एक एक पॉइंट आपको मिलेगा, परमेश्वर के अनुग्रह आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए क्या बताता है, क्या देता है। राइट, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ना सिर्फ सीखने के लिए, ना सिर्फ सिखाने के लिए, परंतु ये सीख करके अपने जीवन में उस पर बताए हुए बातों को लागू करने के लिए है। राइट, हम जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह से है। राइट, और दूसरी पॉइंट, पवित्र आत्मा की सेवकाई, इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री।
हमारे जीवन के अंदर क्या मिनिस्ट्री करते हैं, क्या सेवकाई करते हैं। पहले आपके लिए एक प्रैक्टिस अभ्यास बताएगी। रोमियो के 8वें अध्याय आपको पढ़ना है, समय लेकर के पढ़ना है, और 10 तरीकों को खोजे जिसमें पवित्र आत्मा विश्वासी को देखभाल करती है। 10 तरीके से, राइट। एक मैं आपको बताऊंगा, पवित्र आत्मा विश्वासियों को अगुवाई करता है, राइट। दूसरा मैं बताऊंगा, पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए ऐसी आहें भर भर करके विनती करते हैं, राइट। पवित्र आत्मा सारी चीजें आपके जीवन में भलाई के लिए उत्पन्न कराते हैं, ठीक है। रोमियो के पत्री 8वें अध्याय में बहुत सारे चीजें हैं, राइट। प्लीज वो आप पढ़ना। पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के अंदर से गवाही देते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं, राइट। आत्मा से बातें करते। ये सब मैंने ऊपर ऊपर से बताया था, लेकिन आपको रोमियो की पत्री 8वें अध्याय, फिर से रोमियो की पत्री 8वें अध्याय बहुत बाइबल में बहुत महत्वपूर्ण एक अध्याय है। मसीहियों के लिए, खास तौर से सच्चे मसीह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं या फिर आत्मा के अगुवाई के अनुसार जो चलना चाहते हैं, उनके लिए ये पढ़ना है, ओके। और उसमें पवित्र आत्मा की सेवकाई तथा प्राथमिक केंद्र, यहाँ पे देखिए यूहन्ना 14, 15, 16 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह ने खास तौर से चेलों से वार्तालाप करते हुए पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में क्या क्या काम करते हैं, उसके विषय में उन्होंने चर्चा किया है। उसमें पवित्र आत्मा के विषय में जो वचन इन अध्यायों में दिए गए हैं, उसकी एक सूची बनाए, आपके लिए काम है, राइट। पवित्र आत्मा के विषय में जो वचन में ये 14, 15, 16 अध्याय में जो वचन पवित्र आत्मा के संबंध में आते हैं, उसका एक लिस्ट बनाए। और क्या सोचते हैं, क्या पवित्र आत्मा के सेवकाई के प्राथमिक केंद्र यही है, राइट। 15वें अध्याय का 26, 16 का 14, प्लीज आपको स्टडी करना है। ये बहुत कठिन नहीं है, राइट। और आपको और कोई बुक यूज करने के लिए नहीं बताया गया है, बस 14, 15, 16 अध्याय आप अपनी बाइबल से पढ़िए। पढ़ते समय पवित्र आत्मा के संबंध में जो जो मैटर आता है उसे आप लिस्ट बनाए, राइट। ये आपका बाइबल स्टडी हो जाएगा, आपके अपने लिए औरों के लिए दिए जाने वाले बाइबल स्टडी हो जाएगी, क्योंकि ये मसीही जीवन आप स्टडी कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर के भागीदारी और पवित्र आत्मा का क्या कार्य है वो पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन दूसरे पॉइंट है, किस प्रकार पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रभावित करना या इन्फ्लुएंस करना, समझ रहे हैं ना। अगर कोई एक महान आदमी के साथ आप रहते हैं, आपका बोलने का तरीका उनके समान हो जाता है, आपका जीने का तरीका उनके समान होता है, और आपका शैली, कई सारे चीजें आप उनके समान हो जाता है। वैसे ही अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर है, आप पाए हैं, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। वो क्या है, क्वेश्चन देखिए, यूहन्ना 15 का 26 को एक बार फिर से पढ़ें। किस प्रकार पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में प्रभाव डालता है, एक बार पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 का 26, यूहन्ना 15 का 26 हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। मतलब आपको इन्फ्लुएंस कर देगा, आपको प्रभावित कर देगा कि यीशु की ओर आप आकर्षित हो जाए, राइट। यीशु के बारे में ज्यादा आपको समझ में आएगा, यीशु के बारे में और गवाही पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलता है। यीशु की तरफ आप अट्रैक्टेड हो जाएंगे, right? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा आपको समझ देना, ज्यादा आपको ऊपर प्रभाव डालने का है, ओके। गलातियों के पत्री 5, 16 से 24 तक पढ़िए।
विश्वासियों पर पवित्र आत्मा का तीसरा प्रभाव को जाने, या 16 से लेकर के 24 तक पढ़ेंगे। ठीक है, आप पढ़िए। 16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो कि तुम शरीर की लालसाओं की किसी भी रीति में पूरा नहीं करोगे। मतलब कौन सा प्रभाव? आपके शरीर से पहले के सेशन में शारीरिक व्यक्ति के बारे में आपने सुना है, जो पूरा पूरा शरीर की सोचता है, शरीर जो चाहता है वही करता है। आत्मा के अनुसार चलने से आप शरीर की इच्छा को पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा की इच्छा को पूरा करेंगे। और यहीं पे शरीर की काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, ईर्ष्या, क्रोध, राइट, विधर्म, डाह, मतवालापन, ऐसे ऐसे बहुत और काम है। पौलुस कह रहा है ऐसे और काम है, ये शरीर के काम, राइट। और आत्मा का काम जो है, यहाँ पे आत्मा के फल के रूप में आप देखते हैं। आत्मा का फल क्या है? गलातियों की पत्री 5वें अध्याय और उसके लगभग 22वें आयत मेरे ख्याल से देखते हैं। गलातियों के अध्याय 5वें अध्याय और उसके 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 22वें आयत को देखिए। पर आत्मा का फल, ये आत्मा का फल यानी कि शरीर के काम के खिलाफ, शरीर के काम के विरोध में आत्मा का फल जो है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास यानी कि विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। दुनिया के कोई भी व्यवस्था इसके खिलाफ नहीं हो सकता। किसी भी देश का कानून इसके अंदर आता है, क्योंकि ये स्वभाव जब प्रकट हो जाएगा, आप किसी भी कानून को उल्लंघन नहीं करेंगे, किसी भी व्यवस्था को उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ ये आत्मा के फल के अधीन में आ जाती है। तो देखिए, शरीर कैसा प्रभाव डालता है, आत्मा कैसा प्रभाव डालता है। शरीर ऐसा प्रभाव डालता है, सब कुछ आप ये नियमों को उल्लंघन करता है, आपके शरीर को बर्बाद करता है, दिमाग को बर्बाद करता है, आत्मा को बर्बाद करता है, फैमिली को बर्बाद करता है, आपके करियर को बर्बाद करता है, भविष्य को बर्बाद कर रखता है। लेकिन आत्मा का फल जब होता है ना, आपके करियर, फैमिली लाइफ, आत्मिक जीवन, आपका शरीर, ये सब हरा भरा आशीषित रहता है। ये है आत्मा के प्रभाव, सकारात्मक तरीके से होता है। शरीर के प्रभाव जो है दुष्ट आत्मा से के संबंध रखते हुए नकारात्मक तरीके से आपको ले चलता है। इस बात पर आपको ध्यान देना जरूरी है। और रोमी 8 का 16 को पढ़ते हुए बताएं कि पवित्र आत्मा का तीसरा प्रभाव को जाने। रोमी 8 का 16 बहुत मुझे बहुत पसंदीदा एक स्क्रिप्चर है। रोमी 8 का 16 क्या लिखता है? देखिए, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। कई बार लोग पूछते हैं, कैसे आपको मालूम है परमेश्वर के संतान है, उद्धार पाया है, अनंत जीवन आपको मिला है? कैसा? आपके आत्मा के अंदर ऐसा एक गवाही मिलता है, आपको और कोई समझाने की जरूरत नहीं। कहीं आपको डाउट नहीं आएगा, संदेह नहीं आएगा, निश्चय आपको मालूम है, हाँ, प्रभु यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे अपनाया है, मैं परमेश्वर के संतान हूं। और चाहे दुनिया, सारे दुनिया मेरे खिलाफ बोले, मुझे मालूम है मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी हूं। ये परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है। ओके, अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों क्षेत्रों में आप जितने जागरूक हैं, क्रम के अनुसार आत्मा के कार्यों और उसकी उपस्थिति के प्रति वर्णन करें। ये आपको करना है, राइट। कौन कौन से क्षेत्र में, आपके आत्मिक क्षेत्र में, आपके शारीरिक चीजें, या फिर दुनिया के कई सारे आपके सामने जो चीजें आते हैं, उसको आपको वर्णन करना है, राइट। प्लीज, तीसरी पॉइंट, छोटा पॉइंट है, आत्मा और संसार यानी कि दुनिया। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 11 से 14 को पढ़िए। आत्मा एवं आत्मिक सत्यों के प्रति समझदारी के विषय में एक एक संक्षिप्त सार लिखे। ठीक है, पहला कुरिन्थी
और उसका दूसरे अध्याय, पहला कुरिन्ती दूसरे अध्याय और उसका 11, 12, 13, 14 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ठीक है, दूसरे अध्याय 11 से 14। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता, केवल मनुष्य की आत्मा से उनमें जो उनमें है। जैसे ही परमेश्वर की बातों को भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों की ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिलता है, मिलाकर सुनाते हैं। ठीक है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ठीक है, सो ये आप नोट करिए, क्या नोट करना है, राइट? कौन सी समझ ये देता है। सिंपल तरीके से आप लेके, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों को समझता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की ही बातों को समझता है। आत्मिक बातें बोलने पर भी उनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए मूर्खता दिखाई देगा। इसलिए उनसे जाकर के बहस करने का जरूरत नहीं है, वो बोलने से भी नहीं समझेगा। बस उनके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर की आत्मा इनको छुए, आत्मा इनको भरे। ओके, प्लीज। और नवा प्रश्न, पौलुस ने कहा कि वचन का अपना स्पष्ट उद्देश्य है, वो क्या है? वचन का अपना स्पष्ट उद्देश्य है, वो क्या है? देखिए, वचन का अपना स्पष्ट उद्देश्य है, क्या है? वचन के द्वारा आत्मा बातें करते हैं। ये वचन हमारे अंदर आत्मा के द्वारा प्रभाव डालते हैं। वचन सदा के लिए परमेश्वर ने लिख करके रखा है। आत्मा वचन को हमारे लिए अपने सामर्थ के साथ हमारे दिल में बैठाता है। राइट, 10वें पॉइंट देखिए, परमेश्वर के वचन को वर्तमान में इस्तेमाल का कैसा आप अवलोकन करेंगे। दूसरे तिमोथी 3:16 के अनुसार एक सूची बनाएं कि कैसे बाइबल फायदेमंद है। 3:16 आपको मालूम है, परमेश्वर के हर एक परमेश्वर के पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। राइट, दूसरे तिमोथी 3:16 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिक शिक्षा यानी कि मसीही जीवन के लिए शिक्षा देने लायक परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा वचन को हमारे लिए दिया। यहीं पे लिखा है, यहीं पे जो लिखा है उसके अनुसार यहीं पे देखिए, पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ओरिजिनल भाषा में परमेश्वर के श्वास से निकला है। सबसे पहले परमेश्वर ने अपना सांस आदम के लिए दिया था। आदम को मिट्टी से रचा, अपना जीवन का सांस उस पर डाला कि वो जीवित हो गया, और उसके बाद पाप की वजह से वो मर गया है। पुनः एक बार मसीह के बलिदान के द्वारा उसको जिलाया। अब जिलाने के बाद उसको जीने के लिए परमेश्वर अपना सांस यानी कि परमेश्वर के वचन उनको देता है कि वो परमेश्वर के वचन से जीवित रहे। राइट, और इस क्षेत्र में परमेश्वर का वचन द्वारा पवित्र आत्मा ने अपने जीवन को कैसा प्रभावित किया? वचन द्वारा पवित्र आत्मा ने अपने जीवन को कैसा प्रभावित किया है ना, कि मसीही जीवन जो व्यतीत करते हैं ना, उनके लिए 4 बातें हैं। यहाँ पे देखिए 4 बातें। नंबर 1, उपदेश देते हैं, समझाते हैं, सुधारते हैं, धार्मिकता की शिक्षा देते हैं। उपदेश, समझाना, सुधारना, धर्म की शिक्षा देना, ये सब परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए बताते हैं। ओके, तीसरी पॉइंट, मतों या सिद्धांतों पर आधारित मुद्दे यानी कि सिद्धांत। सिद्धांत को बोले डॉक्ट्रिन या उपदेश, प्रिंसिपल्स, यानी कि हमें जीने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स है, क्या क्या उपदेश है, क्या क्या सिद्धांत। बिना सिद्धांत के हम जी नहीं सकते हैं। इसलिए
पवित्र आत्मा वचन से कुछ सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत हमें देते हैं। उनमें से एक दो हम लोग देखेंगे। ठीक है। नंबर एक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। प्रेरितों के काम 1:5 को पढ़ो। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या यह संभव है कि चर्चा हो कि मसीहों की पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अनुभव किया? मतलब कई लोग कई तरह के क्या बोलना चाहिए, आइडिया रखते हैं। ये बात समझ लीजिए, पवित्र आत्मा के काम के बिना कोई उद्धार नहीं पाएगा, कोई परमेश्वर के संतान नहीं पाएगा, नहीं बनेगा। इसलिए आपके उद्धार के टाइम में पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी परमेश्वर को है पिता नहीं बोल सकता। ठीक है। शैतान परमेश्वर को पिता बोलने के लिए, यानी कि इतना नजदीकी संबंध करने के लिए अनुमति नहीं देता है। इसलिए पवित्र आत्मा ही आपको परमेश्वर के पास लाता है। लेकिन एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद एक अनुभव होता है, वो जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का अनुभव। पहला कुरिन्थी 12 का 13 में अगर आप पढ़ेंगे, हम सब मसीह की देह में एक साथ होने के लिए हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। ना कि पवित्र आत्मा ने हम सभी को बपतिस्मा दे करके हमें एक बनाए, एक मन वाले, एक विचार वाले, एक सोच वाले बनाया। ये क्या बोलते हैं, सामूहिक तरीके। एक कलीसिया ले लीजिए, कलीसिया के रूप में या मंडली के रूप में या झुंड के रूप में। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये होता है, वो भरपूरी है ना कि जब एक गिलास में आप पानी रखते हैं, आधा रख सकते हैं, थोड़ा और रख सकते हैं, उसमें भरा हुआ है। लेकिन बपतिस्मा जो है डुबा करके लेना, मतलब पवित्र आत्मा में पूरी तरह से आप डूब करके बाहर आते हैं, जिसका चिन्ह होता है अन्य भाषा, अन्य भाषा। पूरे बाइबल में आप ये देख सकते हैं। ग्लोसालालिया ग्रीक शब्द है। अन्य भाषा के चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हम पूरे बाइबल में हम देखते हैं। ओके, प्लीज। और दूसरी उसके अनुभव जो है पवित्र आत्मा से भरना। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा करके एक बार बपतिस्मा प्राप्त करने से काफी नहीं है, और उसके बाद ये पवित्र आत्मा का भरने का ये मतलब होता है, देखिए एक गिलास में पानी रखे, ठीक है। अब वो पानी, वो भरा हुआ स्थिति को मेंटेन करना, ठीक है। प्लीज, आप पानी को गर्मी में रखिए, पूरे दिन में रखेंगे तो आधा ग्लास खाली हो जाएगा, भाप बन करके निकल सकता है। लेकिन उसको मेंटेन करना है तो पवित्र आत्मा से उस व्यक्ति को भरते रहना है। राइट। हमारा एनर्जी खर्च होता है, ऊर्जा जो है हमारे अंदर से खर्च होता है, इसलिए रोज व रोज उसे भरते रहना जरूरी है। क्यों? सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ को हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेरितों के काम 4 का 8 और लूका 6 का 11 आप देखिए, तुलना करके देखिए। लूका ने दोनों वचनों में भरा जाना या परिपूर्ण या शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है। इसका क्या अर्थ है या विशिष्ट अर्थ क्या है? इसका मतलब मैं सिंपल तरीके से यहां पे बता करके आगे बढ़ना चाहूंगा। एक विश्वासी, एक प्रभु के दास, प्रभु के दासी के लिए आज का अभिषेक कल काफी नहीं है। आज का अभिषेक आज के लिए काफी है, आज का भरा हुआ अनुभव आज के लिए काफी है। कल के लिए आप फिर से पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के भरपूरी से भरा हुआ रहना जरूरी है। ओके। और इसी के अंदर पहले सेवकाई के सामर्थ और दूसरा शुद्धिकरण के लिए सामर्थ। ये शुद्धिकरण लूका 6वें अध्याय उसके 5वीं आयत के अनुसार लूका ने स्तिफनुस का वर्णन किया है। या यह कृपा भरे हुए या निर्धारित कार्यक्रम को ये परिपूर्णता के स्तर को बने हुए दिखाती है। एक्चुअली ये लूका 6 का 5 नहीं है, प्रेरितों के पुस्तक 6 अध्याय उसके 5वीं आयत। मतलब स्तिफनुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और ये शुद्धिकरण का शब्द जो आया है, विश्वासी बनने के बाद हम ये शरीर में ही रहते हैं। ये शरीर के द्वारा प्रकट होने वाले काम प्रभु परमेश्वर के योग्य लायक होने के लिए
शुद्धिकरण प्राप्त करना जरूरी है। दिन प्रतिदिन का शुद्धिकरण हमारे लिए जरूरी है। वो वचन से पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एक बात और, ये जो कॉलम आपको दिया गया है इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें। क्या है? अभ्यास 2, एक स्पष्ट समझदारी के लिए उपरोक्त भेदों या भिन्नता जो पवित्र आत्मा के भरे जाने के विषय में है, इस चार्ट को पूरा करें। ये आपको पूरा करना है। देखिए लूका 1:15, कौन भरा गया, कौन व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति वहां पे किससे भरा गया, यानी कि पवित्र आत्मा से भरा गया। एक मैं बताता हूँ, लूका 1:15 में पढ़ेंगे कौन भरा गया, आपको जस्ट देख करके बता देते हैं। लूका 1:15, हाँ देखिए, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपने माता के गर्भ में से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। पहला इसमें किससे? पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। परिणाम क्या होगा? यहाँ पे देखिए ये लिखा है वो महान होगा। ठीक है, महान होगा। बस बाकी बहुत सारे परिणाम है, लेकिन इस वचन के अनुसार वो महान होगा। और निर्धारित क्रम कम बने रहने की स्थिति, मतलब कितने समय तक और ये कब तक ये बने रहेगा, यानी कि वो जीवन काल तक। लूका 1:41 इसी प्रकार आप लिखे। लूका 4:1 वहां पे आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ। किससे? पवित्र आत्मा से। परिणाम, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का पूरा सेवकाई में क्या क्या असर। राइट, प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरा कि वह भ्रमण करता रहा, दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा देते हुए, बीमारों को चंगा करते हुए, अद्भुत काम करते हुए भ्रमण करते रहे। वो है परिणाम। ठीक है, प्रेरितों के काम 2:4, छेले पवित्र आत्मा से, यानी कि अप्रेरित लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं। परिणाम क्या है? पूरे छोटा आसिया को सुसमाचार से भर डाला, अनेक कलीसियाओं को स्थापना किया। राइट, पहला नतीजा है पतरस 11 लोगों के बीच में खड़े होकर के प्रचार किया, 3000 लोग वहां पे प्रभु यीशु को ग्रहण किए। ठीक है, प्रेरितों के काम 4:8 आप देखो, 4:31 देखो, 6:3 देखो। 6:3 में क्या है? वो जो डीकन लोग जिनको चुने हैं, जो सेवकाई के लिए, उनके लिए एक गुण था पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना। प्रेरितों के काम 7:55, स्तिफनुस पत्थरवा करके मारे जा रहे हैं, तब भी वो ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ स्वर्ग खुलते हुए देखता है और देखता है प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हैं उसे स्वागत करते हुए। प्रेरितों के काम 9:15, शाउल, राइट, यानी कि बाद में पाउल बन गया, पौलुस बन गया। पूरे बाइबल के क्या बोलना चाहिए, उपदेश को स्थापित करने वाला व्यक्ति माना जाता है। अनेक जगह में जाकर के ये मिशनरी बनकर जाकर के कलीसियाओं को स्थापना करने वाला व्यक्ति बन गया है। प्रेरितों के काम 13वें अध्याय, उसके बाद 52 अध्याय देखेंगे, अंताकिया के कलीसिया से लेकर के, राइट, पौलुस और बरनबास मिशनरी यात्रा में गए, वहां पे कलीसियाओं को स्थापना। ठीक है, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूरी है। ओके, परे रहने की कौन सी विचारधारा समय के निर्धारित कार्यक्रम या परिपूर्णता के स्तर को बने हुए दिखाती है, को ज्यादातर मसीह अपने संघों में इसे खोजते हैं। कौन सी विचारधारा, कौन सी आइडिया, ठीक है, ज्यादातर मसीह अपने संघों में इसे खोजते हैं। कौन सा? कोई अन्य भाषा बोलते हैं, या अन्य भाषा बोलने वाले भी अलग अलग विचारधारा रखते हैं। ये मैं यहाँ पे एक बात आपको साफ कर देना चाहता हूँ, अन्य भाषा 3 तरीके से बताई गई है पवित्र आत्मा के बाद आने से। नंबर 1, पवित्र आत्मा प्राप्त करने का एक चिन्ह अन्य भाषा।
उसे कोई नहीं समझता है, खुद नहीं समझता है। बाइबल में 1 कुरिन्थी 14वें अध्याय में खुद नहीं समझता है, वो अन्य भाषा में प्रभु का स्तुति करता है। दूसरा जो है ये पिन्तेकोस्त के दिन में अन्य भाषा बोल रहे थे, सुनने वाले अपने अपने भाषा में, वहां पे 20 से ज्यादा भाषा बोलने वाले थे, 20 से ज्यादा देश के लोग थे। ऐसा नहीं कि एक भाषा बोले हैं एक ही लोग, नहीं, सब लोग समझे, अपने अपनी भाषा में समझ रहे थे। इसका मतलब एक व्यक्ति बोलता है, उसको अपनी भाषा में समझ में आ रहा है, दूसरे को अपनी भाषा में समझ में आ रहा है, तीसरे को अपनी भाषा में समझ में आ रहा है। इसको यूनानी भाषा में जेनीग्लोसिया कहते हैं। इसका यह मतलब है, एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलते हैं, सुनने वालों के लिए अपना अपना भाषा है। यह परमेश्वर के चमत्कारिक भाषा। और तीसरी किस्म की जो होती है 1 कुरिन्थी 12वें अध्याय में अन्य भाषा का वरदान। ये अन्य भाषा का वरदान के विषय में पौलुस कहते समय, कलीसिया में बोलते समय एक एक करके बोले, 2-4 लोग एक साथ ना बोले। अन्यथा जब हम अन्य भाषा में आराधना करते हैं, वो वरदान के रूप में नहीं है। हम अन्य भाषा में परमेश्वर को आराधना करते हैं, ये वरदान रूपी अन्य भाषा बोलते समय एक व्यक्ति बोले, दूसरा उसका इंटरप्रेट करे, व्याख्यान करे, या खुद व्याख्यान के लिए प्रार्थना करें कि लोग समझे। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफिसी 5:18 में भरते जाओ एक आज्ञा है। इस शब्द का काल 5:18 नहीं, 6:18 है, ठीक है। ये वर्तमान है, एक लगातार कृपा के कदम, यानी कि ये सिंपल, रोज ब रोज पवित्र आत्मा में फुल होते जाओ, मतलब खाली हो रहा है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर से और किसी के लिए बहते जाता होगा। इसे मेंटेन रखना जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर के आत्मा के साथ आपको कनेक्टेड रहना जरूरी है। 18वां प्रश्न, गलतियों को पत्री 5:16, पवित्र आत्मा से भरे जाने के किस प्रकार सहायता करता है? आपके शरीर के कामों को नाश करता है, शरीर की लालसाओं को, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने से रोकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आत्मा की बातें आपके जीवन के अंदर करता है। ओके, आगे लास्ट एक सारांश, पवित्र आत्मा के अलग अलग तरीकों को जो अपनी सामर्थ को हमारे जीवनों में प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आप आराम से पढ़ करके देख सकते। विषय, पवित्र आत्मा से भरना, शर्त क्या है? सर्वोच्चता की दी गई है। कौन? कोई भी व्यक्ति। जोर देना, किसी खास समय में, परिणाम सेवकाई में। ठीक वैसे ही नीचे वाला भी आप देख लो, ठीक है। पवित्र आत्मा का भरा जाना, लगातार खोजते रहना, सब लोग, ठीक है, प्रभाव में बने रहने के लिए, चरित्र निर्वाह या आचरण के लिए, ना कि मसीही आदतें, मसीही स्वभाव, मसीही नेचर बनने के लिए, ठीक है। नीचे आप उसको पढ़ ले, ठीक है। 19 देखे, इफिसियों के विवाद, इफिसियों 4:33 को पढ़िए। कब पवित्र आत्मा शोकित होती है? लिखे, मतलब राइट, लिखा आपके अंदर पवित्र आत्मा जो दिया है उससे शोकित मत करो। कैसे आप शोकित कर सकते हैं? जब पवित्र आत्मा जो कुछ बोलते हैं उसे आनाकानी करते हैं, सुनते नहीं है, उसकी आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली या आमतौर से या स्वाभाविक तौर से पवित्र आत्मा दुखी होते हैं, शोकित होते हैं। आपको छोड़ करके जाते नहीं, लेकिन शोकित हो जाते हैं। 2-4 बार ऐसा करते रहेंगे, फिर पवित्र आत्मा बातचीत करना बंद हो सकता है। ओके ओके, पवित्र आत्मा की सेवकाई के प्रति उत्तर देना, यानी कि रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? 20वां प्रश्न, पवित्र आत्मा के कार्य के बाद किस प्रकार के व्यवहार की मांग की गई है? फिलिपी 4:3, रोमी 6:16। कौन सी मांग? एक पढ़ेंगे, फिलिपी 4:3 हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ करके हम लोग समाप्त करेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 3री आयत, यहीं पे देखिए क्या लिखा है। है बच्चे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों को सहायता कर कि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। क्या करना है? सेवकाई करने वालों के लिए मदद करना है।
राइट, मदद करने के लिए लिखी है। ये इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, रोमी को पत्री उसका 16वें अध्याय, 6वें अध्याय उसका 16वें आयत, रोमी 6 का 16। यहाँ पे देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दूसरों के दासों के समान सौंपे देते हो, उसी के दास हो। चुप, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी बनते हैं, जिसका अंत है धार्मिकता है, परमेश्वर के अनंत जीवन है। इसके विपरीत में पाप के लिए, पाप का आज्ञाकारी बनने के लिए जाएंगे, जिसका अंत आपको मृत्यु मिलता है। ठीक है, इस अध्ययन में आपने क्या देखा? आपके आत्मिक उन्नति के लिए, यानी कि मसीह जीवन में आपके आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का क्या भाग, क्या योगदान है, क्या काम है। ठीक है, ये हमने एकदम छोटा सा एक आउटलाइन दिया है, बाकी आपको पढ़ना है, आपको समझना है। ठीक है, प्रभु आपको आशीषित करें, धन्य रखें। फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।